नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2025। तो इस वीक की करंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, गौरा देवी की 100वीं जयंती किस स्थान पर धूमधाम से मनाई गई? तो 100वीं जयंती गौरा देवी की कहाँ मनाई गई है? तो सही जवाब इसका रैणी गांव में। तो बी ऑप्शन सही जवाब। तो गौरा देवी चिपको आंदोलन की प्रमुख नेत्री थी और उनकी जो 100वीं जयंती है रैणी गांव में मनाई गई। भारतीय डाक विभाग ने इस अवसर पर गौरा देवी पर आधारित डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में बाहरी प्रदेश से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस की वसूली कब से शुरू की जाएगी? तो ग्रीन सेस लगाया गया है उत्तराखंड की ओर से और इसकी वसूली शुरू की जाएगी दिसंबर 2025 से। तो उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर ग्रीन सेस लगाने का निर्णय लिया है और ये टैक्स दिसंबर 2025 से लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना। टैक्स वसूली के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। ANPR कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। उत्तराखंड आने वाली गाड़ियों का जो ग्रीन सेस है ये फास्टैग से ऑटोमेटिक तरीके से कट जाएगा। यदि कोई वाहन 24 घंटे के अंदर दोबारा राज्य में प्रवेश करता है तो उसे ग्रीन सेस नहीं देना होगा, अर्थात इसकी जो वैलिडिटी होगी 24 घंटे की होगी। जबकि सरकारी वाहन जैसे एम्बुलेंस हो गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी ग्रीन सेस से मुक्त रहेंगी। इलेक्ट्रिक और जो CNG वाहन है इसमें भी छूट शामिल की गई है। राज्य में प्रवेश करते ही ग्रीन सेस लागू हो जाएगा और इसकी वैधता होगी 24 घंटे की। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो हिमालयी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है, दूसरा स्थान। डिटेल जान लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2023 और 24 इसके लिए जारी अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान AJNIFM, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट है 2023-24 की, इसमें उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन करने वाले राज्यों में स्थान दिया गया है। हिमालयी राज्यों की श्रेणी की बात करें तो उत्तराखंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि पहला जो स्थान है अरुणाचल प्रदेश और तीसरा स्थान मेघालय को मिला है। ये रिपोर्ट केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्थान द्वारा तैयार की गई, जो देश भर के राज्यों के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का आकलन करती है। प्रदेशों का जो रैंकिंग क्रम है, पहले नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम। तो दूसरे स्थान पर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI, स्टेट माइनिंग रेडिनेस इंडेक्स SMRI में कैटेगरी C में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कैटेगरी C में उत्तराखंड को रखा गया है और उत्तराखंड का स्थान है दूसरा। तो बी ऑप्शन दूसरा स्थान। तो राज्य खनन तत्परता सूचकांक SMRI केंद्र सरकार का एक प्रमुख पहल है और इसका उद्देश्य है खनन क्षेत्र में सुधार और राज्य स्तरीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। राज्यों की तुलनात्मक समीक्षा के लिए उनकी खनिज संपदा के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें उत्तराखंड को कैटेगरी C में रखा गया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी और उसी के अनुरूप तैयार किया गया ये सूचकांक देश के विभिन्न राज्यों का मूल्यांकन, खनन सुधारों, नीतिगत पारदर्शिता, पर्यावरणीय संतुलन, खनिज अन्वेषण क्षमता और प्रशासनिक दक्षता जैसे अनेक मापदंडों के आधार पर करता है। इस सूचकांक में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को कैटेगरी A में, गोवा, उत्तर प्रदेश और असम को कैटेगरी B में और उत्तराखंड को पंजाब और त्रिपुरा के साथ
कैटेगरी सी में रखा गया है, जिसमें उत्तराखंड को कैटेगरी सी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड ने कैटेगरी सी में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और इस उपलब्धि के लिए राज्य को 100 करोड़ की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। दोस्तों, जो ये करंट अफेयर है उत्तराखंड के, उत्तराखंड वीकली हो गए, चाहे नेशनल इंटरनेशनल जो डेली करंट अफेयर हमारे आती है, इन सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो फर्स्ट में ही आपको जरधारी क्लासेस की एप्लीकेशन मिल जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको उत्तराखंड के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स आते हैं, पिछले 2 से 3 साल के करंट अफेयर की ई बुक नोट्स आते हैं, तो उसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप हमारे ई बुक स्टोर में पहुंच जाएंगे, जहां से आप जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स भी ले सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गॉड टॉक्स विद अर्जुन नामक पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण जारी किया। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है परमहंस योगानंद की द्वारा। तो सी ऑप्शन सही जवाब। तो गॉड टॉक्स विद अर्जुन भगवत गीता पर आधारित एक टीका है और इसके लेखक है परमहंस योगानंद। पुस्तक का संक्षिप्त संस्करण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी देकर मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है? तो मदरसा बोर्ड किस राज्य द्वारा समाप्त किया गया है? तो सही जवाब है उत्तराखंड। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। तो उत्तराखंड ने मदरसा बोर्ड समाप्त कर दिया है। तो उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के लागू होने के बाद राज्य में चल रहे सभी मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद जो उत्तराखंड बोर्ड है, इससे संबंध होना अनिवार्य होगा। तो अब इसे ये चीजें करनी अनिवार्य होगी। उद्देश्य क्या है? प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वह किसी भी वर्ग या समुदाय का हो, समान शिक्षा और समान अवसरों के साथ आगे बढ़े। इस कदम के साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इस नए कानून के लागू होने के साथ उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम जो 2019 है, इसे 1 जुलाई 2026 को निरस्त कर दिया जाएगा। तो जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 है और जो ये 2019 का है अरबी और फारसी मदरसा मान्यता जो नियम 2019 है, तो इसे 1 जुलाई 2026 से निरस्त कर दिया जाएगा। जो ये विधेयक है राज्य के सभी अल्पसंख्यक समुदायों जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन और फारसी है, इनके शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान कानून स्थापित करेगा। कानून के तहत एक उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। अब किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा पाने के लिए इस नए प्राधिकरण जो ये उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी है, इससे मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा और फिर इसे उत्तराखंड बोर्ड से संबंध होना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? तो कितने परियोजना और शिलान्यास करने वाले हैं? तो 8,140 करोड़ रुपए का। तो लगभग 8,140 करोड़ रुपए की जो परियोजना है इसका उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर 2025 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना की रजत जयंती जो 25वीं वर्षगांठ है, इसके अवसर पर देहरादून का दौरा करेंगे और इस यात्रा के दौरान राज्य में 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की
विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्य कार्यक्रम होगा देहरादून स्थित FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस दौरान रखी जाने वाली जो आधारशिला है, इसमें नैनीताल जिले की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना और देहरादून के लिए सौंग बांध पेयजल परियोजना प्रमुख है। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 28,000 से अधिक किसानों के खातों में 62 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी जारी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का मुख्य विषय जो थीम है वो क्या था, जिसका समापन समारोह 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून में आयोजित किया गया था। तो इसकी जो थीम थी, तो थीम क्या थी, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इसकी थीम रखी गई थी। डिटेल जान लेते हैं। तो 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का जो समापन समारोह है, ये 17 अक्टूबर 2025 को देहरादून के हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया था। और इस वर्ष का जो पोषण माह है, इसकी थीम रखी गई थी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसमें महिलाओं के साथ पुरुषों और युवाओं की भी भागीदारी पर जोर दिया गया था। पोषण अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को की गई थी और इसे अब मिशन पोषण 2.0 के तहत संचालित किया जा रहा है। NFHS 5 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 है, इसके अनुसार भारत में जो बच्चों में स्टार्टिंग नाटापन है, जो 38.4% से घटकर अब 35.5% हो गया है। इस अभियान की निगरानी और डेटा प्रबंधन के लिए पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 5,211 लाभार्थियों के खातों में 1.5 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई थी। इस वर्ष के पोषण माह के 6 प्रमुख विषय थे। कौन से 6 प्रमुख विषय हैं? तो फर्स्ट है माइंडफुल ईटिंग, दूसरा है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर, तीसरा है न्यूट्रिशन बिहेवियर, चौथा है मेंस पार्टिसिपेशन, पांचवा है वोकल फॉर लोकल और छठा है डिजिटलाइजेशन। तो ये 6 प्रमुख विषय थे इसके। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी जो कुल अनुमानित लागत है 185.20 करोड़ रुपये। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, 185.20 करोड़ रुपये। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर में शारदा घाट पर आयोजित एक कार्यक्रम में शारदा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का शुभारंभ किया और इस परियोजना की जो कुल लागत है 185.20 करोड़ रुपये है और इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की भी घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025। तो उत्तराखंड जो गौरव सम्मान 2025 है से मरणोपरांत सम्मानित की गई चिपको आंदोलन की जननी के रूप में प्रसिद्ध शख्सियत कौन है? कौन है ये? ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वर्गीय गौरा देवी। तो बी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की जो रजत जयंती है 25वीं वर्षगांठ, इसके अवसर पर देहरादून की पुलिस लाइंस में आयोजित समारोह में उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 प्रदान किए गए और ये इस वर्ष ये सम्मान 8 विशिष्ट हस्तियों को दिया गया है। किन किन को दिया गया ये उत्तराखंड गौरव सम्मान? तो पद्मश्री जसपाल राणा जो निशानेबाज हैं, देवरतुड़ ये उद्यमी और समाजसेवी हैं, स्वर्गीय टॉम अल्टर ये अभिनेता एवं लेखक थे, स्वर्गीय सुशीला बलूनी राज्य आंदोलनकारी थी, स्वर्गीय गौरा देवी चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, स्वर्गीय खड़क सिंह वाल्दिया ये भूवैज्ञानिक थे, स्वर्गीय तीलू रोतेली ये एक वीरांगना थी और स्वर्गीय शैलेश मटियानी एक लेखक थे। तो इन लोगों को इस बार का 2025 का उत्तराखंड गौरव सम्मान
प्रदान किया गया। तो 8 लोगों को ये प्रदान किए गए हैं, 6 को मरणोपरांत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत देश की पहली महक क्रांति नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एरोमा वैली और संबंधित जिले का युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, एरोमा वैली और उससे संबंधित जिला। तो महक क्रांति नीति के तहत एरोमा वैली, तो इसमें जो देखो चमोली और अल्मोड़ा, ये डेमस्क गुलाब वैली, ये बिल्कुल सही है। पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, ये भी सही है। नैनीताल और चंपावत मिंट वैली। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका यहाँ पर सुमेलित युग्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही जवाब है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा हरिद्वार और पौड़ी में ये लेमन ग्रास वैली, ये आपका सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, जो युग्म सम्मिलित नहीं है। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने देश की पहली महक क्रांति नीति एरोमा रिवोल्यूशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, जो अगले 10 वर्षों के लिए लागू होगी। तो अगले 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी। एरोमा वैली, ये सुगंध घाटी, ये एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसे किसी खास सगंध फसल के लिए उत्पादन के लिए विकसित किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य है बंजर भूमि का उपयोग करना, किसानों की आय बढ़ाना और जंगली जानवरों द्वारा फसल को होने वाले नुकसान को कम करना है। नीति के तहत सगंध फसलों की खेती के लिए 50 से 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जो स्थापित किए जाने वाले जो प्रस्तावित एरोमा वैली हैं, तो कौन कौन से है? तो डेमस्क गुलाब जो वैली है ये चमोली और अल्मोड़ा में। दालचीनी जो वैली है ये चंपावत और नैनीताल में प्रस्तावित है। तिमूर वैली पिथौरागढ़ में प्रस्तावित है। लेमन ग्रास वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? हरिद्वार और पौड़ी जिले में। मिंट वैली उधम सिंह नगर और हरिद्वार में स्थापित की जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख एरोमा वैली है जो इन जिलों में स्थापित की जाएगी और इसमें 50 से 80% तक की सब्सिडी दी जाएगी और ये अगले 10 वर्षों के लिए लागू होगी। महक क्रांति नीति के तहत एरोमा वैली स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में उत्तराखंड के किन 2 स्थानीय उत्पादों को उनकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और गुणवत्ता के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किसके लिए किया गया है? तो बद्री गाय का घी और बेडू जो हिमालयी अंजीर जिसे कहते हैं, तो इन 2 को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उत्तराखंड के बद्री गाय के घी और बेडू जो हिमालयन फिग जो हिमालयी अंजीर है, इसे हाल ही में उनकी विशिष्टता के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक एक ऐसा चिन्ह है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें उस उत्पत्ति के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। बेडू जिसे हिमालयी अंजीर कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला है और जिसके प्रसंस्करण और उत्पाद निर्माण में पौड़ी जिले की महिला स्वयं सहायता समूह प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड कुक्कुट विकास नीति 2025 के संबंध में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी की दरें कितने प्रतिशत होंगी? तो कितना प्रतिशत है पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में जो कुक्कुट विकास नीति 2025 से संबंधित है? तो सही जवाब इसका 40% है पर्वतीय क्षेत्र में और 30% जो सब्सिडी दी जाएगी मैदानी क्षेत्र में कुक्कुट पालन के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी दी है और जिसके साथ ही एक एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी किया गया है। इस नीति के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन के लिए 40% की सब्सिडी दी जाएगी और मैदानी क्षेत्रों में 30% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थियों का जो चयन है पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा, जिसमें पूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है
अंडा और चिकन के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों पर निर्भरता कम करना और उत्तराखंड में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये नीति 31 दिसंबर 2030 तक ये प्रभावी रहेगी और इसका संचालन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। नीति के साथ ही अकेली विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए महिला बकरी पालन योजना भी शुरू की गई, जिसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। तो इसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान है और कुक्कुट में क्या है 40% और 30% सब्सिडी का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा पहली बार आयोजित की जा रही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार और समस्या समाधान कौशल विकसित करना तथा स्थानीय चुनौतियों के लिए समाधान खोजने हेतु प्रेरित करना। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो यूकॉस्ट उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उत्तराखंड राज्य विज्ञान शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी परिषद। तो यूकॉस्ट प्रदेश में पहली बार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहा है। ये प्रतियोगिता 28 से 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तावित 20वें राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के साथ आयोजित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों में वैज्ञानिक प्रतिभा, नवाचार, समस्या समाधान, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता को विकसित करना। प्रतियोगिता का एक विशेष फोकस छात्रों को वैश्विक दृष्टि के साथ साथ स्थानीय समस्याओं जैसे भूस्खलन, जल संरक्षण और पर्वतीय कृषि के लिए वैज्ञानिक समाधान खोजने हेतु प्रेरित करना है। ये लीग ब्लॉक स्तर से शुरू होकर राज्य स्तर तक आयोजित होगी, जिससे दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी समान अवसर मिलेगा और ग्रामीण प्रतिभाएं सामने आएंगी। विजेता दल के 52 छात्रों को वर्ल्ड साइंस कांग्रेस में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जहां वे दुनिया भर के वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों से मिलेंगे। तो दोस्तों ये हो गए इस बार के उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर और ये सभी जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेज, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के सभी नोट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप जरधारी क्लासेज के ई बुक नोट्स आते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in और आप पहुंच जाएंगे हमारे ई बुक स्टोर में, जहां पर जरधारी क्लासेज के पिछले 2 से 3 साल के करंट अफेयर हो गए, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, हिंदी के नोट्स और जो भी जरधारी क्लासेस के नोट्स हो गए, चाहे रीजनिंग के नोट्स, ये सभी नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे jardhariclasses.in। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।